हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, बात कर रहे थे हम लोग 11th में, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में इससे पहले के वीडियोस आप लोग ज़रूर देख लेना। तो आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट काफ़ी कुछ क्लियर किया है, उसमें आप देख लेना। यूनिट वगैरह बहुत अच्छे से कराई गई हैं। अब जो हम लोग आगे चलेंगे इस यूनिट में, आगे आज का टॉपिक लाते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो बेटा, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, मैटर की स्टडी में ये देखा गया कि मैटर की अगर स्मॉलेस्ट यूनिट पे जाते हैं तो हम लोग एटम या मॉलिक्यूल पे रुक जाती है हमारी घड़ी। तो एटम या मॉलिक्यूल पे जब हम रुक जाते हैं तो अब आगे का कॉन्सेप्ट आता है कि एटम और मॉलिक्यूल किस तरीके से मिलते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। दो अलग अलग एटम वो अलग अलग एलिमेंट के एटम हैं, किस तरीके से मिलते हैं और नए नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। देखो, कोई भी वर्क होता है तो कुछ रूल रेगुलेशन के उसमें होता है। तो होता क्या था, 17 और 18 सेंटिनरी में 17 और 18 सेंटिनरी में ये आप 18 और 19 कह सकते हैं, 17 तो और पीछे चला जाएगा। 18 और 19 सेंटिनरी में 20 में जाके बहुत डेवलपमेंट हुआ था केमिस्ट्री में। तो आप कह सकते हैं 18 और 19 सेंटिनरी में, 18 और 19 सेंटिनरी में जब साइंटिस्ट लोगों को वैलेंसी बहुत क्लियर नहीं थी, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं आया था, क्योंकि साइंस में मेजर जो डेवलपमेंट हुआ है वो 20th सेंटिनरी में हुआ है। तो 18th 19th सेंटिनरी में उस समय पर क्या हुआ, 5 लॉ दिए गए थे। उन लॉ के अकॉर्डिंग हमारे जो एटम है, मॉलिक्यूल है, वो किस तरीके से आपस में कंबाइन होकर नए नए कंपाउंड बनाते हैं। फिर एक बात समझ लीजिए कि जो कंपाउंड का फॉर्मेशन है ये बिफोर 20th सेंटिनरी, जब हम लोग वैलेंसी नहीं जानते थे, वैलेंसी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं था, उस टाइम पर ये देखा गया था बच्चों कि किस तरीके से हमारे एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट से जुड़ता है और नए नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो बेटा, उस टाइम पर हमारे साइंटिस्ट लोगों ने कुछ लॉज दिए थे। वो 5 लॉज हैं, 5 लॉज, उनको बेसिक लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन का नाम दे दिया गया। कॉम्बिनेशन माने होता है जुड़ना, कंबाइन करना। तो वो 5 लॉज क्या हैं? पहला है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आप लोग कॉपी कर सकते हैं इसको। नंबर नेक्स्ट है गैलुसैक लॉ और नंबर नेक्स्ट है एवोगैड्रो लॉ। अब उसमें से आज हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास का कंजर्व होना, ये हमको क्या बताता है? ये हमको क्या बताता है? ये बताता है कि भाई एक बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है जो कि हम बहुत पहले भी इसको लर्न कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। वो क्या बताता है? मैटर कैन, अच्छा पहले ये जानो, ये लॉ किसने दिया था? एंटोनी लेवोइजर। एंटोनी लेवोइजर के कब दिया? देखो 18 सेंटिनरी में दिया ना, 1789। तो ये थी 18 सेंटिनरी। देखिए कितना अच्छा वर्क किया कि हम लोग आज तक पढ़ते हैं। हमको क्या कहा इसने कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। ना तो हम मैटर को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डेस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि मैटर हमारा फिक्स है, मैटर हमारा फिक्स है, उसका मास फिक्स है, वो आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही क्रिएट कर सकते हो। ये इतनी छोटी सी बात की और जान लो, जो हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री है उसके फादर भी क्या हैं? यही हैं, लेवोइजर महोदय हैं। तो बेटा, इतना स्टेटमेंट लर्न किया जा सकता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, 5 लॉ। अब देखो इसको और समझते हैं।
तो इसको अगर हम और समझना चाहें तो और क्या कह सकते हैं, और भी कई कई स्टेटमेंट दिए गए हैं। वो स्टेटमेंट क्या, इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट। किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज में जो हमारा प्रोडक्ट का मास आता है वो इक्वल टू रिएक्टेंट के मास के आता है। पहले तो आपने रिक्वायरमेंट जान ली, हम बैलेंसी दोस्त नहीं जानते थे, तब हमने कुछ लॉ तय कर लिए कि उस बेस पर हमें कंबाइन कराना है, कॉम्बिनेशन कराना है। तो वो कॉम्बिनेशन हमारा 5 लॉ द्वारा गवर्न किया जा रहा है। ये कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर है। तो इसमें आपने क्या पढ़ा, आपने बेटा इसमें पढ़ा कि द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो कह सकते हो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू द टोटल रिएक्टेंट। कर लो दोस्त, ज्यादा ठीक रहेगा, इधर की तरफ रिएक्टेंट, नहीं तो आपको आगे कंफ्यूजन हो जाएगा, लिखने में कोई गलत नहीं है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये बात एंटोनी लेवोजर ने कही। फिर समझिए, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और हम क्या कह सकते हैं, इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, thus the mass is conserved। इसी पर हमारा लॉ आया। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों समझते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस बात को कि देखो बेटा, एक हम लेते हैं ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, मैंने कहा ना एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है ना बेटा, एटम और मॉलिक्यूल। ये मैंने लिया H2 + Cl2, ये हमको क्या देने वाला है, ये हमको देने वाला है 2HCl। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अभी आपको 10th क्वालिफाई करके 11th में आए हैं, चीजें बहुत अच्छे से समझिए। आपको एक बहुत लंबी जर्नी तय करनी है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो में। इसी पर आपकी JEE और नीट जैसे एग्जामिनेशन टिके हुए हैं, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। आप इसको अच्छे से समझ के कॉपी लेके बैठा करिए, फिर पढ़ो बेटा। तो H2 + Cl2 gives us 2HCl। अब देखो बेटा, इसका मास क्या होता है, एक हाइड्रोजन का 1 और 2 का 2, और यहाँ पे 35.5 ऐसे कर देते हैं, ठीक है, 2 × 35.5। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 71 और प्लस ये 2, तो ये हो जाएगा 70 आपका, ये 71, तो इक्वल टू 71 ये हो गया। अब यहाँ पर 2 × 35.1 + 1, ये हुआ 35.5, 35.5 + 1 36.5, 36.5 + 1 मतलब 36.5 2 जा, तो ये भी निकल के आएगा आपका कितना, 73। तो अब यहां पर आप देखिएगा, इसके थ्रू अगर हम बात करते हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हुआ बच्चों, 73, और यहां पर भी 73। तो लॉ पूरा हो रहा कि नहीं हो रहा, इस चेंज में हमारा, इस केमिकल चेंज में पूरा कंजर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप छोटा लिख सकते हैं, एग्जामिनेशन में आता है, तो आप इतना लिख सकते हैं, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, और इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं इस तरीके से। अब नेक्स्ट वीडियो में आप तैयार रहिएगा, आपको मिलेगा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो बच्चों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर लीजिए फ्रेंड्स में, सारे फ्रेंड्स को पता चल जाए कि केमिस्ट्री में एक एजुकेटर ऐसे हैं जो पढ़ा रहे हैं, और
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें बारी बारी से। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ाएंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। आज का वीडियो था हमारा किस पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और हैव ए गुड डे।